मैंने आपसे श्वन श्वन के लिए कुछ कपड़े लाने को कहा था, पर ये आप क्या उठा लाई हैं? मम्मी, श्वान श्वान के कपड़े दूसरे बैग में हैं। मैंने सोचा कि पैनर का जन्मदिन आने वाला है, इसलिए मैंने उसके लिए एक प्रिंसेस ड्रेस खरीदी है। ये मेरी प्रिंसेस ड्रेस है। हाक प्रिंसेस ड्रेस है। किस्मत में राजकुमारी बनना नहीं लिखा और सपने राजकुमारियों वाले देख रही हैं। मम्मी, इसका टैग अभी तक नहीं निकला है, इसे ले जाओ और वापस कर दो। मम्मी, ये मेरे काम से कमाए हुए पैसे हैं। जब तक तू मेरी यान फैमिली के घर में है, तेरा कमाया हुआ एक एक पैसा सिर्फ मेरे यान फैमिली का है। मम्मी, फैनर रो मत बच्चा। मम्मी तेरे लिए दूसरी ड्रेस ले आएगी। हूँ। वॉन्शिंग, मैं कहता हूँ तुम ऐसे पैसे क्यों बर्बाद कर रही हो? बच्चे तो बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। ये कपड़े ज्यादा दिन नहीं चलेंगे, वो बहुत जल्द इसे पहन नहीं पाएगी। पापा, श्वान श्वान भी तो छोटा बच्चा ही है। जब हम बड़े बात कर रहे हों तो तुम बच्चों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। क्या श्वन श्वान लगा रखा है? कितनी बदतमीज है। वो तेरा अंकल है। यान फैमिली के घर की गर्भवती महिला। जी, हम यहाँ हैं। नमस्ते। इनमें से मरीज कौन है? दोनों ही हैं। क्या? ओह, ये मेरी माँ है। मेरे पिता पिछले महीने चले गए, तो यह उनकी आखिरी निशानी है। और यह मेरी पत्नी है। जब मैं 22 साल की थी, उसी साल मेरी 48 साल की सास और मैं दोनों एक साथ गर्भवती हुए। पुरानी मुर्गी का सूप। सुनिए माँ, सोन, देख माँ ने तुझे एक छोटा भाई दिया है। शुक्रिया माँ। एक तरफ माँ को देखो और दूसरी तरफ खुद को। तुम्हारा यह पेट, पता नहीं यह इतना निकम्मा क्यों है। बेटियां भी तो अच्छी होती हैं। कलंक कहीं की। आइए माँ। इस कलंक को सबक सिखाओ। तुम ये क्या कर रहे हो? मेरे यंगेस्ट सन पर दोबारा चिल्लाने की हिम्मत मत करना। मम्मी, बस, बहुत हुआ। अब रोना बंद करो, सिर दर्द हो रहा है। हेलो। क्या 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 हुआ बेटा? कंपनी को $5 करोड़ की फंड की कमी का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम इस नुकसान की भरपाई नहीं कर पाए तो हमारी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। क्या? सब कुछ तो ठीक था, अचानक ये सब कैसे हो गया? जब से तूने इस मनहूस बच्चे को जन्म दिया है, तब से हमारा यान फैमिली हर बीतते दिन के साथ बदकिस्मत होता जा रहा है। अगर हमें जल्द ही कोई नया इन्वेस्टर नहीं मिला तो न केवल हमारी कंपनी खत्म हो जाएगी, बल्कि कर्ज वसूलने वाले भी हमें यहां से निकालने के लिए आ जाएंगे। तो फिर उसके बाद हम कहाँ रहेंगे? तू भी देख ले, अगर तूने तब मेरी बात मानी होती और किसी अमीर घर की बेटी से शादी की होती तो कितना अच्छा होता। लेकिन तुझे तो इसी बेकार औरत से शादी करनी थी। ये औलाद भी नहीं दे सकी। वो तो छोड़ो, मुश्किल वक्त में इसके पास फूटी कौड़ी तक नहीं है। अब बच्चा तो हो गया है माँ, अब ये सब बातें करने का क्या फायदा? आप सब भूखे होंगे, मैं खाना बनाती हूँ। हालात देख रही हो और तुम्हें अभी भी बस खाने की पड़ी है। लगता है ये सुअर जैसी औरत भूखी है ना? ब्लै 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 ब्लै, सुअर है। बस करो, अब सब झगड़ना बंद करो। मैं नए इन्वेस्टर को ढूंढने जाता हूं। अगर औकात नहीं है तो मत खरीदो। अगर हर कस्टमर आपकी तरह होने लगा तो ये दुकान बिजनेस कैसे करेगी? मुझे माफ कर दीजिए, पर ये कपड़े अभी भी नए ही हैं। पैसे नहीं है तो सामने वाले डिस्काउंट मार्केट में जाकर खरीदो। है ना सही बात। एक बार पहनकर घूम लिया
और अब वापस करने आ गई। कितना घटिया और गरीब परिवार है। बिल्कुल। कितनी खराब किस्मत है। अगली बार यहाँ मत आना। शुक्रिया। हे भगवान, ये तो सॉन्ग ग्रुप की मैनेजर लियो है। क्या ये मॉल सॉन्ग ग्रुप के अंदर नहीं आता? वो गरीब औरत हट क्यों नहीं रही? वहीं खड़े होकर रास्ता रोक रही है। रास्ते से हटो। अब तो ये गई काम से। Eldest Miss. Eldest Miss. Eldest Miss. एल्डेस्ट मिस, हम आपको कितनी मुश्किल से ढूंढ पाए हैं। एल्डेस्ट मिस, क्या वह सॉन्ग ग्रुप की बेटी है? चलिए बाहर चलकर बात करते हैं। एल्डेस्ट मिस, ये कपड़े हमारी तरफ से आपके लिए तोहफा है। एल्डेस्ट मिस, मालिक की हालत बिगड़ती जा रही है। उनकी बड़ी बेटी होने के नाते कृपया वापस आकर सब कुछ संभाल लीजिए। ओल्ड लियो, अब मेरा पति और एक बेटी है। मुझे अपना खुद का घर संभालना है। मेरे पास न तो समय है और न ही मन उनकी कंपनी संभालने का। क्या आप अभी भी उनसे नाराज हैं? जब मेरी माँ चली गई तब वह उस दूसरी औरत को घर ले आए थे। मुझे घर छोड़े इतना वक्त हो गया। क्या उन्होंने कभी मुझे ढूंढा? अब जब कंपनी को संभालने वाला कोई नहीं बचा तो उन्हें मेरी याद आ गई। असल में साहब को अपनी गलती का एहसास बहुत पहले हो गया था। अब आपको और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जाए यहाँ से। तो अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो कभी भी मुझसे संपर्क करें। रुको। एल्डेस्ट मिस, क्या आपने अपना इरादा बदल लिया? नहीं, मेरे लिए एक पुरुषों वाली टाई का इंतजाम करो। आजकल मेरे पति की मीटिंग्स बहुत ज्यादा होती हैं। यह तो बहुत आसान है। कल तक सॉन्ग ग्रुप का सबसे नया डिजाइन आपके पास पहुंच जाएगा। सिर्फ एक ड्रेस वापस करने में इतना वक्त लगा दिया। कहीं तू मेरे पैसे लेकर आवारागर्दी तो नहीं कर रही थी? क्या तुमने मेरे पैसे लिए हैं? क्या तुम फालतू कामों में उड़ा रही हो? मैंने ऐसा नहीं किया माँ। क्या आप मेरे छोटे बेटे को भूखा रखना चाहती हैं? ओह, क्या आप मुझसे इसलिए जल रही हैं क्योंकि मैंने बेटे को जन्म दिया है? आप मेरी सास हैं। शुआन शुआन मेरा देवर है। मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? तुम्हारी हिम्मत भी नहीं होनी चाहिए। वह जो फ्रॉक वापस की थी, उसमें $50 कम क्यों है? मैंने सब्जियां खरीदी थी। घर के कामों में तुम अपना पैसा खर्च नहीं करना चाहती, सब कुछ मेरे बेटे के पैसों से ही खर्च करती हो। माँ, आप सबने ही तो मुझसे नौकरी छुड़वाकर घर संभालने के लिए कहा था। मेरे यान फैमिली का पैसा सिर्फ मेरे यान फैमिली के लोगों के लिए है। तुम और तुम्हारी वह मनहूस औलाद, तुम दोनों का कोई योगदान नहीं है। घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ती हो और फिर भी मुझसे जुबान लड़ाने की हिम्मत करती हो। मैं खाना बनाने जा रही हूँ। इतनी फुर्ती क्यों दिखा रही हो? मेरा बड़ा बेटा बाहर मीटिंग में है। जल्दी जाओ और उसे लेकर आओ। तो आपकी रात के खाने का क्या होगा? अरे, मैं खुद बना लूंगी। अब जल्दी निकलो यहाँ से। जल्दी जाओ। इतनी देर हो गई और वह अब भी मीटिंग में है। वह सच में बहुत मेहनत कर रहे हैं। मुझे माँ से जुबान नहीं लड़ानी चाहिए थी। तुम कौन हो? मेरे पति को छो। अरे वाह, क्या यह हमारे स्कूल की क्लास मॉनिटर सॉन्ग वांशिंग नहीं है? अब इसकी हालत किसी थकी हारी घरेलू औरत जैसी क्यों हो गई है? वो यान? क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? बस एक पुरानी मामूली सी क्लासमेट है।
मुझे अंदाजा नहीं था कि यह तुम्हारी पत्नी है। हैरानी नहीं कि तुम्हारा घर जाने का मन नहीं करता। मुझे माफ कर दीजिए कि आपको यह तमाशा देखना पड़ा, मिस वू। क्या आप किसी मीटिंग में नहीं थे? और ये सब क्या चल रहा है? तुम दिन भर बस मुझ पर शक ही करती रहती हो। मिस वू वही इन्वेस्टर हैं जिनसे मेरी बात चल रही थी। तो क्या बिजनेस के सिलसिले में इस तरह गले मिलना जरूरी है? यान मिंग, ऐसा लगता है कि तुम्हारी बीवी हमारे साथ काम करने से खुश नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। यह सिर्फ एक हाउसवाइफ है, इसे भला क्या समझ होगा। माफी मांगो इनसे। सुनिए, हमें इस निवेश की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें $50 मिलियन दे सकती हूँ। मैंने कहा माफी मांगो। तुम ये क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो? यान मिंग, गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। जब भी तुम्हें समय मिले अपनी बीवी का दिमाग चेक करवा लेना। 50 मिलियन कोई $5,000 नहीं है। और अगर मैं वाकई में इतने पैसे दे पाऊं तो? वांग सिंह, क्या तेरे पास कोई गुप्त पैसे रखे हैं? नहीं, पर मैं बस एक फोन करूंगी। और किसको फोन करेगी? क्या सूदखोरों को? जब पैसे नहीं है तो नहीं है। मिस वू के सामने अमीर होने का नाटक क्यों कर रही है? अपनी स्कूटी पर बैठ और घर जा। घर जा, निकल यहां से। मम्मी, खाना खा लो। तू रात के खाने में ये सब क्यों खा रही है? दादी कहाँ है? दादी श्वान को स्टेक खिलाने ले गई हैं। मैंने क्या तुझे मेरे बेटे को लेने के लिए नहीं भेजा था? वह कहाँ है? माँ, आप पानर को ये सब चीजें कैसे खिला सकती हैं? उसका पेट खराब है। तू चाहती है कि मैं उसकी सेवा करूं? मैं तेरी माँ हूँ, तेरी और इस मुफ्तखोर लड़की की नौकरानी नहीं। मम्मी, दादी, झगड़ा मत करो, मैं नहीं खाऊंगी। इतनी छोटी सी उम्र में तूने पैसे बर्बाद करना सीख लिया है क्या? चुपचाप इसे खत्म कर। मैं खाना बनाने जाती हूँ। खाना क्यों बना रही है? मैंने और श्वन ने तो खाना खा लिया है। पर मैंने और पैनर ने अभी तक नहीं खाया। तो फिर मत खाओ। मेरे बेटे को लाने का इतना छोटा सा काम भी तुझसे ठीक से नहीं हुआ। मेरा बेटा बहुत सीधा है, पर उसकी माँ होने के नाते मुझे तुझे थोड़ा सबक सिखाना ही होगा। आज रात तू घर के बाहर सोएगी। बाहर सो, रखवाली करने वाले कुत्ते की तरह। जा यहाँ से। सुन, यान मिंग कहाँ है? आप लोग कौन हैं? आप लोग क्या करना चाहते हैं? यान मिंग, बाहर निकल। घटिया औरत कहीं की। आप लोग कौन हैं? वो माँ, मुझे अभी तक कोई इन्वेस्टर नहीं मिला था, तो मैंने थोड़ा सा ब्याज पर कर्ज ले लिया। कितना कर्ज? $1 करोड़। क्या? सॉन्ग वंशिंग, क्या तूने जानबूझकर इन लोगों को अंदर आने दिया? माँ, मैं उन्हें रोक नहीं पाई। मम्मी, ये अंकल कौन है? साहब, सच में हमारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन अगर आप किसी को चाहते हैं क्यों ना आप इस बच्चे को अपने साथ ले जाएं। माँ, मैं इस बच्चे का क्या करूंगा? बल्कि ये औरत काफी सही लग रही है। सुनिए। देखिए भाई साहब, फिलहाल मेरे हाथ थोड़े तंग हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं इसके बदले इसे आपके पास छोड़ दूं? जी, मैं आपकी पत्नी हूँ और मैं आपका कर्ज चुका सकती हूँ। ये औरत अच्छा मजाक करती है। एक काम कर, एक रात मेरे साथ गुजार।
मैं तुझे $5 लाख दूंगा। चलो आप मेरी मम्मी को नहीं ले जा सकते। दूर हट। भाई साहब, मैं आपसे विनती करती हूँ, क्या मैं बस एक फोन कॉल कर सकती हूँ? ठीक है, मुझे पता है कि तू कोई चालाकी नहीं करेगी। हेलो ओल्ड लियू, मैं तुम्हें एक अकाउंट नंबर दे रही हूँ, उसमें $1 करोड़ भेज दो। जी ठीक है, टाई भी रास्ते में ही है। क्या पैसे सच में आ गए? भाई, ये औरत तो अपने पति से भी ज्यादा काबिल निकली। ठीक है, इस बार हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, चलो यहां से। मैंने पहले ही कहा था कि बस एक फोन से सब ठीक हो सकता है। मैं बता, अभी तू किस आशिक से फोन पर बात कर रही थी? नहीं, ऐसा नहीं है। ओल्ड लियू मेरे पापा के जूनियर हैं। थू है तुझ पर। तूने आज से पहले कभी अपने परिवार का जिक्र नहीं किया और अब अचानक एक बाप आ गया। पक्का कोई आशिक ही होगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? सुनिए, मैं पापा प्लीज मम्मी को छोड़ दीजिए। तू दूर हट, एहसान फरामोश कहीं की। मैं तुझे बता रहा हूं, सॉन्ग वैनशिंग, मुझे पता है तू इतनी हिम्मत नहीं कर सकती। अगर आशिक नहीं है तो जरूर कोई उधार देने वाला होगा। देख, मैं तुझे बता रही हूँ, ये पैसे तूने खुद उधार लिए हैं। इसका हमारे येन फैमिली से एक पैसे का भी लेना देना नहीं है। मैं आप लोगों के लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं करूंगी। ठीक है, बातों में तो बड़ी माहिर है तू। अब जल्दी जाकर खाना बना, थोड़ी देर में खास मेहमान आने वाले हैं। मैं तब तक कुछ फल ले आती हूँ। जाकर कमरे में खेल। क्या वह तुम्हारा बच्चा है? काफी प्यारा है। प्यारा कैसा, सारा दिन शोर मचाकर सिर खा जाता है। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या गिफ्ट लाई हूँ। क्या यह सॉन्ग ग्रुप वाला डिजाइनर सेट है? मिस वू, इसकी क्या जरूरत थी? अरे इसमें फॉर्मेलिटी कैसी? आओ, मैं तुम्हें यह पहना देती हूँ। वो मेरी पत्नी अभी यहीं है। तभी तो और मजा आएगा ना। सुनिए, मैं यह देना भूल गई थी। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? यान मिंग, क्या तुम मेरे साथ ऐसा कर सकते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? फिर से वही बात, तुम फिर शुरू हो गई। मैं बस मिस वू के साथ इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। क्या काम के बारे में बात करने के लिए इस तरह करीब आना और गले मिलना जरूरी है? लगता है मैंने गलत समय पर दखल दे दिया, तो अब मुझे चलना चाहिए। उस इन्वेस्टमेंट के बारे में उसे अब रहने ही देते हैं। अरे नहीं मिस वू, आप इसकी बात क्यों सुन रही हैं? ये तो बस काम करना और खाना बनाना जानती है, इसे भला क्या समझ होगा? लेकिन आखिर वो तुम्हारी पत्नी है। अगर घर की मालकिन ही मेरा स्वागत नहीं कर रही तो मैं यहाँ और कैसे रुक सकती हूँ? ये टाई तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। लगता है मेरा आज यहाँ आना बेकार नहीं गया। मेरे पति को किसी दूसरी औरत से तोहफे लेने की कोई जरूरत नहीं है। अपना सामान लो और यहाँ से दफा हो जाओ। तुम सॉन्ग वानशिंग, क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि ये टाई कितने की है? क्या काम करते करते तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम बस जलना जानती हो। मैं भी तुम्हारे लिए तोहफे ला सकती हूँ। मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती थी, लेकिन मेरी ये टाई तुम्हारी उस फुटपाथ से खरीदी हुई चीजों जैसी नहीं है। ये एक बहुत ही महंगी सॉन्ग ग्रुप डिजाइनर टाई है। मैं तो बस तुम्हारे पति का भला चाहती हूँ। एक आदमी को अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए लग्जरी चीजों की जरूरत होती है। सॉन्ग वानशिंग, मिस वू से माफी मांगो। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं माफी नहीं मांगूंगी। तुम शांत हो जाइए। आप पति पत्नी मेरी वजह से अपना रिश्ता मत बिगाड़िए। मैं जाती हूँ, मैं अभी निकल रही हूँ। मिस वू, बाहर तुम्हें नहीं जाना चाहिए, बल्कि इस घर से इस कलंक को बाहर जाना चाहिए। मिस वू मेरे येन फैमिली की खास मेहमान है।
अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाए तो जाओ और हमारे लिए फल काट कर लाओ। जाओ। बदकिस्मत औरत कहीं की। डिडैन, ये लो तुम्हारे लिए एक तोहफा। क्या आप मेरी भाभी बनेंगी? पर तुम्हारी तो पहले से ही भाभी है ना। वो तो बस एक गरीब और बेकार औरत है, मुझे वो अपनी भाभी के तौर पर नहीं चाहिए। बच्चा है, जो मन में आया बोल दिया, बुरा मत मानिएगा। ये सारा दिन बस कबाड़ जैसी चीजों पर पैसे खर्च करती है। ये तो सॉन्ग ग्रुप का लिमिटेड एडिशन है। ये मेरी उस टाई से कम 10 गुना ज्यादा कीमती है। क्या वॉन्शिंग ने? खाओ। सच सच बताओ, बात क्या है? यह वह तोहफा है जो मैंने यान मिंग के लिए खरीदा था। क्या पता था कि उसे यह चाहिए ही नहीं। क्या बात यह है कि मुझे यह चाहिए या नहीं? तेरे पास इसके लिए पैसे कहाँ से आए? बस इतना समझ लो कि तुम्हारे पैसे खर्च नहीं हुए हैं। तू मिस वो अभी यही है, तुझे तमाशा बनने का डर नहीं है। आंटी, आप तो बहुत विनम्र है। यह टाई जो है, मार्केट में इसकी बहुत सारी नकल मौजूद है। मुझे जहाँ तक लगता है यह भी वैसी ही एक नकल है। मिस वो बिल्कुल सही कह रही है। चलो अब गर्मा गर्म खाना खाते हैं। खाओ। पनीर और सब्जियां खाओ, तभी सेहत अच्छी रहेगी। हाँ, खाना बहुत बढ़िया दिख रहा है। वानशिंग, तुम्हारा हाथ का हुनर तो वाकई कमाल है। तुम तो मेरे घर की नौकरानी से भी बेहतर काम कर रही हो। इसकी बात करें तो यह बस घर के काम ही कर सकती है। यह मिस वू जैसी बिल्कुल नहीं है। इतनी छोटी सी उम्र में उसने तो सॉन्ग ग्रुप के साथ डील भी पक्की कर ली है। सॉन्ग परिवार की कंपनी? क्या वो दुनिया का नंबर 1 क्लोथिंग ब्रांड है? हाँ, वही कंपनी जिसकी टाई मैंने यान मिंग को तोहफे में दी है। जिस इन्वेस्टमेंट की मैंने बात की है उसकी कीमत $10 करोड़ से ज्यादा है। मिस वो सच में सुंदर और बुद्धिमान है, कुछ लोगों की तरह नहीं जो सारा दिन घर में बैठकर बस मुफ्त की रोटियां तोड़ते हैं। क्यों ना हम ऐसा करें? मेरी कंपनी में फिलहाल खाना बनाने वाली एक औरत की जरूरत है। अगर वानसिंग वहाँ काम करे तो मैं महीने के उसे $6000 दूंगी। यह तो बहुत अच्छी बात होगी। मिस वू, आपने तो मेरा दिल जीत लिया। वानशिंग, जल्दी से मिस वू को शुक्रिया बोलो। नहीं, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। तेरी हिम्मत कैसे हुई जबान लड़ाने की? मैं जरा देख कर आती हूँ कि सूप बना है या नहीं। काम में शून्य और नखरे आसमान पर। इतने साल हो गए, क्या तुम्हारे परिवार में बस यही एक बेटी है? इस बारे में तो सोचकर ही मुझे गुस्सा आता है। मेरा तो बहुत मन है कि काश एक बेटा और होता, पर इसकी किस्मत ही खराब है। किसी दिन मैं इसे बाहर का रास्ता दिखा दूंगी। जब हम स्कूल में थे तभी से ये किताबी कीड़ा थी। यकीन नहीं होता शादी के बाद भी ये ऐसी ही है। मेरे बेटे का बड़प्पन है कि इससे शादी कर ली, वरना इससे कोई शादी नहीं करता। बिल्कुल, इस बेकार औरत को कौन पूछता? हेलो बटलर लियू, मैं कंपनी संभालने के लिए वापस आ सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। सोंग परिवार की कंपनी को वू यान के साथ अपना हर काम तुरंत बंद करना होगा। अब मैं अपना सब कुछ वापस ले लूंगी और अपने परिवार की रक्षा करूंगी। मुझे माफ करना, मैं एक फोन उठाती हूँ। सॉन्ग ग्रुप का फोन आ रहा है। हेलो, नमस्ते। क्या कोई खुशखबरी है? सोन ग्रुप ने कहा है कि वे अपना निवेश बढ़ाएंगे। निवेश बढ़ाएंगे या निवेश बंद कर देंगे? तुम ये क्या बकवास कर रही हो? मिस वू बहुत काबिल है। वह सॉन्ग ग्रुप से ज्यादा पैसे लगवा सकती है, तुम्हारी तरह नहीं। एक बड़ी और एक छोटी, दोनों ही मनहूस बोझ हो। मुझे अब निकलना चाहिए। पार्टनरशिप की बात है। मुझे सोन ग्रुप से दोबारा बात करनी होगी। मिस वू, चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ।
जल्दी जाओ, इन्हें छोड़कर आओ। चलो अब मेज साफ करो। माँ, पेनर ने अभी खाना खत्म नहीं किया है। क्या खाना? क्या खाना? जब मेहमान यहाँ थे तब तो उसे नमस्ते कहना भी नहीं आया। बस खाना जानती है, जैसे जन्मों की भूखी हो। मम्मी, मेरा पेट भर गया है, मैं आपके साथ बर्तन साफ करती हूँ। पेनर मेरी अच्छी बच्ची, पानर के लिए मुझे हर हाल में इस घर को बचाना होगा। सॉन्ग ग्रुप क्या वाकई पार्टनरशिप खत्म करना चाहते हैं? जी हाँ मैम। क्या सॉन्ग फैमिली की मालकिन पद संभाल चुकी हैं? सुना है कि कल सोन ग्रुप फिर से टेंडर निकालेगा और नए प्रेसिडेंट भी वहाँ मौजूद होंगे। इसका मतलब अभी भी सब कुछ ठीक करने का मौका है। सब तैयारी करो, कल मैं खुद वहाँ जाऊंगी। सुनिए, क्या आज आपको काम पर नहीं जाना? कैसा काम? भाड़ में गया काम। वो यान अब मुझ पर निवेश नहीं कर रहा, मेरी कंपनी अब नहीं बचेगी। अगर पैसों की समस्या हल हो जाए तो यान मिंग फिर से पहले जैसे दयालु इंसान बन जाएंगे। हेलो, बटलर लियो। हेलो। क्या कहा? क्या हुआ? ओह माँ, अभी अभी सॉन्ग फैमिली ने खुद आगे बढ़कर टेंडर के लिए इनविटेशन भेजा है। कंपनी अब बच गई। अब आपका बेटा सबका मुंह बंद कर देगा। वाह बेटे, तुम बहुत शानदार हो। बहुत अच्छा हुआ पतिदेव, मुझे पता था आप यह कर सकते हैं। तुम अब दिखावा मत करो। पहले तो तुम्हारी जलन की वजह से वू यान यहाँ से चली गई और आखिर में भी मुझे अपने ही दम पर यह सब करना पड़ा। सच तो यह है कि मैं अरे फालतू की बातें मत करो। क्या तुमने पोछा लगा लिया? बेटा, क्या तुम कल मुझे और तुम्हारे भाई को वहाँ की चमक धमक दिखाने ले जाओगे? बेफिक्र रहिए माँ, मेरे पास इनविटेशन है, मैं जिसे चाहूँ साथ ले जा सकता हूँ। मेरा बेटा कितना समझदार है। कंपनी अब बिल्कुल सुरक्षित है। ठीक है, शुक्रिया। सुनिए, अंदर जाने वाले सभी लोग बहुत रईस और बड़े लोग हैं, और तुम्हारी जैसी थकी हुई औरत को अगर मैं अपने साथ ले गया तो मेरी इज्जत का क्या होगा? मेरे भाई अब एक बड़े बॉस हैं, तुम उनकी बेइज्जती नहीं करा सकती। क्या तुमने श्वन श्वन की बात सुनी? जाकर कार में इंतजार करो, जब हम बाहर आएंगे तब तुम्हें फोन करेंगे। लेकिन क्या? हम यह तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रहे हैं। अगर तुम इन कपड़ों में अंदर गई तो तुम वहाँ सॉन्ग ग्रुप के लोगों को नाराज कर दोगी। ऐसा नहीं होगा। अगर तुम इंतजार नहीं कर सकती तो सीधा घर चली जाओ। चलिए श्वन श्वन। एल्डेस्ट मिस, भाई मुझे थोड़ी भूख लगी है। तुम भाई आखिरकार एक आमंत्रित खास मेहमान हो। आज तो जी भर के खाना खाओ। आप अंदर क्यों नहीं जा रही हैं? मैं लगता है आप थक गई हैं। मैं किसी से कहकर आपको वीआईपी रूम में आराम करवाता हूँ। मुझे माफ कीजिएगा, तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? सॉन्ग फैमिली ने खुद मुझे आमंत्रण पत्र भेजा है। अब बताओ क्या कहोगी? यह कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? मेरा बेटा बहुत ही होनहार इंसान है। तेरे पास अभी भी वापस आने का मौका है। मेरे वापस आने का क्या फायदा? क्या यान मिंग की पत्नी नहीं है? वह मुझे शुरू से ही पसंद नहीं थी। वह तो एक मनहूस औरत है जो बेटा तक पैदा नहीं कर पाई। सुनिए मैनेजर लियो, आप सॉन्ग फैमिली के दाएं हाथ हैं। क्या आप मेहरबानी करके मुझे नए बॉस से मिलवा सकते हैं? नया बॉस? कौन है वह? सॉन्ग परिवार की बदी बेटी। इस बार का आमंत्रण पत्र उन्हीं के कहने पर मैंने आपको दिया था। क्या
सॉन्ग परिवार की बादी बेटी मुझे जानती है। जानने से भी कहीं बढ़कर है। क्या? मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मेरा बेटा एक महान व्यक्ति है। हटो यहाँ से। मिस्टर लियो, क्या आपकी एल्डेस्ट मिस कहीं मेरे बेटे को पसंद तो नहीं करती हैं? क्या आप अपनी बहू के बारे में जानते भी हैं? अरे, वह औरत, उसकी कोई औकात नहीं है। अगर एल्डेस्ट मिस एक बार कह दे तो मैं अभी उसे यान फैमिली से बाहर निकाल दूंगी। उस फालतू लड़की को भी साथ में ही निकाल देना। वह मैनेजर लियो, मैं तलाक ले सकता हूँ। आप लोग ये क्या कह रहे हैं? ये कौन है? शायद कोई सफाई कर्मचारी रास्ता भटक गया है। तुम्हें अंदर किसने आने दिया? क्या तू जानबूझकर मेरे बेटे की नाक कटाना चाहती है? सुनिए मैनेजर लियो, उस घटिया इंसान पर ध्यान मत दीजिए। चलिए हम आगे बात करते हैं। एल्डेस्ट मिस, एल्डेस्ट मिस, वह सॉन्ग फैमिली की नई सीईओ है। एल्डेस्ट मिस, वह एल्डेस्ट मिस है। मेरे कहने का मतलब है कि आज एल्डेस्ट मिस के लिए बाहर आना ठीक नहीं है। सहयोग के सभी मामलों को मेरी तरफ से संभाला जाएगा। तो यह काम अब मैनेजर लियो पर रहा। मैं तो डर ही गई थी। मुझे लगा कि मैनेजर लियो। आप उसे देखिए, वह किस कोण से एल्डेस्ट मिस बनने के लायक लगती है। आखिरकार तुम मेरे ही बेटे हो। अंदर इतने सारे बड़े लोग थे, लेकिन सॉन्ग ग्रुप ने सिर्फ तुम्हारे साथ काम करने का फैसला किया। तुमने तो मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। किसको पता था कि मिस सॉन्ग मुझसे इतने प्रभावित होंगे? अगर मुझे पहले पता होता तो मैं वू यान को क्यों ढूंढता? मैं सीधे ही सॉन्ग ग्रुप से निवेश ले लेता। जी, बधाई हो। तुझे बधाई देने की हिम्मत कैसे हुई? तूने तो मेरे बेटे का काम लगभग बिगाड़ ही दिया था। मैंने तुझसे बाहर इंतजार करने को कहा था। क्या तुझे इसमें कोई बुरा लगा? तुझे मेरे पीछे आकर यहाँ मेरी बेइज्जती ही करानी थी। अगर बात नहीं माननी तो मैं अपने भाई से कहूँगा कि तुझे तलाक दे दे। ऐसी बात नहीं है। मैं जहाँ तुम्हारी जगह न हो वहाँ मत जाया करो, और जिन लोगों के बीच तुम फिट नहीं बैठती वहाँ घुसने की कोशिश मत करो। क्या तुम शांति से एक हाउसवाइफ बनकर नहीं रह सकती? पैनर के लिए मुझे सहना ही होगा। भाई मेरी घड़ी खो गई है। शायद वह हॉल में ही रह गई होगी। वापस जाकर उसे ढूंढो। तो क्या हम जाएंगे? मैं तुम्हारी सांस हूँ, और मेरा बेटा अब सॉन्ग ग्रुप का बहुत करीबी बन चुका है। उसका वहाँ सामान ढूंढने जाना कितनी शर्म की बात होगी। शुअन एक बच्चा है, वह पूरी रात बाहर रहकर थक गया होगा। अब तुम ही जाओ। तो फिर आप लोग पार्किंग में मेरा इंतजार करें। इतनी देर हो गई है, टैक्सी मिलना मुश्किल होगा। ठीक है, जल्दी जाओ। चलो अब। वह मुझे मिल क्यों नहीं रही? सुनिए जी, आप यहाँ। माफ करना, मुझे पहचानने में गलती हो गई। कोई अपने पति को भी भूल सकता है क्या? क्या कोई अपने पति को पहचानने में भी गलती कर सकता है? मैं सच में माफी चाहती हूँ। शायद तुमने सही इंसान को पहचाना है। यह सॉन्ग ग्रुप का इलाका है। क्या आपको पता है कि आप किसके साथ मजाक कर रहे हैं? मैं बेशक जानता हूँ, मैं हूँ सॉन्ग फैमिली। मुझे नहीं जानना कि आप कौन हैं। मेरे पति का परिवार इंतजार कर रहा होगा। वो मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे। मैं जा रही हूँ। वानशिंग, क्या तुम सच में मुझे भूल गई हो? सुनिए,
आप मेरा इंतजार क्यों नहीं कर रहे थे? तुम्हें वहां इतनी देर किसने करने को कहा था? माँ को नींद आ रही है। पर यहाँ टैक्सी मिलना मुश्किल है। क्या तुम्हें वो घड़ी मिली? नहीं मिली। बिल्कुल बेकार हो तुम। पैदल वापस चलो। अरे सुनिए तो। माँ, आपने कहा था ना कि आप थक गई हैं और घर जाकर सोना चाहती हैं। मैं बस उस औरत की शक्ल नहीं देखना चाहती थी। बेटा, आज पार्टी में माँ ने दुनिया देखी है। वहां इतनी शानदार और अमीर लड़कियां थीं। वो सभी सॉन्ग वॉन्शिंग और उस मनहूस औरत से लाख गुना बेहतर हैं। हाँ, आपका बेटा इतना कामयाब जवान है, उस बदसूरत औरत के साथ मेरा रहना वाकई में किस्मत की बर्बादी है। तुम्हें मौका मिलते ही उस मनहूस औरत का साथ छोड़ देना चाहिए और उस बेकार लड़की का भी। माँ, आप चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। आप मत भूलिए कि आपका बेटा अब किस ओहदे पर है। यहाँ तक कि सॉन्ग फैमिली के एल्डेस्ट मिस ने खुद मुझे काम के लिए चुना है। पानर, तुम यहाँ क्यों सो रही हो? मैं आपका इंतजार कर रही थी। पागल बच्ची। मम्मा, मैं आपकी रक्षा करना चाहती हूँ। शुक्रिया पैनर। यह परिवार किसी भी कीमत पर टूटना नहीं चाहिए। चोर। श्वान श्वान, तुम क्या कर रहे हो? इसने फ्रिज से ड्यूरियन चुराकर खाया है। दादी, मैंने बस थोड़ा सा ही खाया था। बदतमीज लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चोरी करने की? माँ, जरा से फल के लिए इतना गुस्सा ठीक नहीं। मैंने पापा से पूछा था, पापा ने कहा था कि मैं खा सकती हूँ। इतना महंगा ड्यूरियन सिर्फ तुम्हारे पापा और श्वान श्वान ही खा सकते हैं। अगर खाना ही है तो अपनी माँ से कहो कि वह तुम्हें खरीद कर दे। यह फल तो मैंने ही केक के साथ ऑर्डर किया था। पूरा परिवार इसे खा सकता है। इस फल के पैसे क्या मेरे बेटे ने नहीं कमाए? यह लड़की बहुत चालाक है। बगल में केले रखे थे, वो नहीं खाए, बल्कि सबसे महंगा फल उठा लिया। अरे बस भी करो। क्या हमारे घर में एक दिन भी शांति रह सकती है? नहीं सॉन्ग वैंशिंग, तुमसे यह छोटी सी बात भी संभाली नहीं जाती। आखिर मैंने तुमसे शादी किस लिए की थी? नहीं सॉन्ग वॉन्शिंग, तुमसे यह छोटी सी बात भी ठीक से नहीं संभाली गई। मैंने तुमसे शादी किस लिए की है? हमारी बेटी का थोड़ा सा ड्यूरियन खाना क्या गलत है? तुम गलती यही है कि वह एक बेटी है। हमारे यान फैमिली परिवार में हमेशा बेटा ही पैदा होता है। मैंने दो बेटों को जन्म दिया है, पर तुम ऐसा क्यों नहीं कर पाई? मुझे लगता है तुम हमारे यान फैमिली के खानदान को बर्बाद करने आई हो। सुनो, जरा देखो कि आपकी माँ क्या कह रही है। बस बहुत हुआ, अब लड़ना बंद करो। माँ, आप शुअन शुअन को साथ लेकर ताश खेलने चली जाइए। चलिए। शुआन शुआन, अभी तुम्हारी माँ तुम्हें ढेर सारे ड्यूरियन खिलाएगी, पर इसे सबसे छिपा कर रखना। जी। चलो। यानमिंग, पान पान आपकी भी तो बेटी है। आप कैसे माँ को बच्चे के सामने ऐसी बातें बोलने दे सकते हैं? जब माँ यहाँ से चली गई हैं, वह जा चुकी हैं, तो अब तुम और क्या चाहती हो? पापा, आप और माँ झगड़ा मत कीजिए। पान पान अब और ड्यूरियन नहीं खाएगी। पानर, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सुनो, तुम माँ की बातों को दिल पर मत लो। ड्यूरियन छोड़ो। कल हमारी पैनर का जन्मदिन है, हम दोनों साथ मिलकर केक खाएंगे। जन्मदिन? हम केक खाएंगे। ठीक है। शुक्र है कि तुमने पैनर के जन्मदिन के लिए वक्त निकाला, वह बहुत खुश होगी। पहले मैं काम में बहुत व्यस्त रहता था। मैंने तुम दोनों के साथ सही नहीं किया। पैसे की दिक्कत दूर होने के बाद मेरे पति बहुत बदल गए हैं और कोमल हो गए हैं। वह आज भी मुझसे और हमारी बेटी से प्यार करते हैं। ऐसी बात नहीं है, आप भी तो हमारे छोटे से परिवार के लिए ही इतनी मेहनत कर रहे थे। तुम वाकई बहुत अच्छी हो।
वो सुनो, मेरे ऑफिस में थोड़ा काम है, मैं बस उसे निपटाने जा रहा हूँ। तो फिर मैं भी आपके साथ चलती हूँ। नहीं, जरूरत नहीं है। देखो अपनी हालत, तुम कितने बेढंगे तरीके से तैयार हो, मैं कैसे भला तुम्हें अपने साथ ऑफिस ले जा सकता हूँ? मेरी बात मानो। ठीक है, पर जल्दी वापस आने की कोशिश करना। हमें साथ में पेनेर का जन्मदिन मनाना है। ठीक है। अरे सुनो, यह सामान घर ले जाओ। आज मेरी बेटी का जन्मदिन है और मैं बहुत व्यस्त हूँ। क्या तुम्हें मेरा साथ पसंद नहीं आ रहा? क्यों नहीं, बिल्कुल पसंद है। क्या तुम साथ दोगी? बस तुम तलाक लेकर मुझसे शादी कर लो, फिर मैं अभी तुम्हें अपना बना लूंगी। सच में? अब तुम्हारी पहचान बदल चुकी है। आखिर तुम सॉन्ग ग्रुप के खास पार्टनर जो हो। जब हैसियत बदल गई है तो क्या बीवी नहीं बदलनी चाहिए? अभी भी सोच रहे हो? ऐसा मौका हाथ से निकल गया तो फिर कभी नहीं मिलेगा। तो फिर मैं आज किसी होटल का इंतजाम करता हूँ। चलो गाड़ी में चलते हैं, कुछ तूफानी करते हैं। पापा कहाँ हैं? पापा ने पैनर से वादा किया है कि वो जन्मदिन के लिए आएंगे, तो वो जरूर आएंगे। अरे मरना है क्या? इतनी रात को जागकर बिजली बर्बाद मत करो। मम्मी, मुझे डर लग रहा है। डरो मत, दादी ने जानबूझकर लाइट बंद की है ताकि पैनर अपनी विश मांग सके। मैं दुआ करती हूँ कि दादी और पापा मुझे और मम्मी को थोड़ा और प्यार करें। पापा कल रात घर नहीं आए, पक्का वो पूरी रात काम कर रहे होंगे। तुम बस थोड़ी देर शांत रहना, ज्यादा शोर मत करना। जी। वो देखो, पापा की गाड़ी। सुनी, मम्मी, क्या हम पापा को खाना देने नहीं जा रहे? पापा को भूख नहीं है। मम्मी, आपको कहाँ दर्द हो रहा है और आप रो क्यों रही हैं? मम्मी का दिल दुख रहा है, लेकिन पैनर के लिए मम्मी हिम्मत रखेगी। मम्मी, आपको मेरे लिए हिम्मत रखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक राज बताती हूँ। कल मैंने छुपकर एक और दुआ मांगी थी कि मम्मी हर दिन खुश रहे। अरे, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मेरे बेटे को खाना दे आओ? तुम खाना वापस क्यों ले आई? माँ जी, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। अभी मैं पन्नेर को लेकर कमरे में आराम करने जा रही हूँ। भरे दोपहर में सोने की क्या जरूरत है? जाओ, श्वन को स्कूल छोड़कर आओ। माँ जी, आप सुबह से शाम तक बस मुझ पर हुक्म चलाना जानती हैं, अपने बेटे को कभी नहीं टोकती। क्या आपको पता है अभी मैंने बाहर क्या देखा? मैंने उसे किसी और औरत के साथ करीब आते देखा। मेरे बेटे पर झूठे इल्जाम मत लगाओ। अगर थोड़ा काम करने कह दिया तो क्या हुआ? इतने लोगों के सामने तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो। दादी बुरी हैं, मम्मी को मत मारो। तू नन्हा शैतान, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे बोलने की? क्या तुझे पिटाई खानी है? माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी जाती हूँ। ओहो, आपने बहू को काबू में रखने का बड़ा अच्छा तरीका निकाला है। जरा हमारे साथ भी तो साझा कीजिए। अगर वह बात न माने
तो उसे सबक सिखाना ही पड़ता है। मेरा बेटा अब सॉन्ग फैमिली के साथ काम करने वाला एक बड़ा बॉस है। उस हिसाब से सॉन्ग वानशिंग उस लायक ही कहाँ है। अगर इसने मेहनत नहीं की तो किसी न किसी दिन मैं इसे घर से निकाल दूंगी। आप सच में महान हैं। बड़ा बेटा इतना कामयाब है और छोटा बेटा इतना प्यारा। ओहो, मेरी एक अमीर सहेली सिस्टर ली आपकी जितनी किस्मत वाली नहीं है। इतने सालों बाद भी उसका कोई बच्चा नहीं है। ओहो, मैंने सुना है कि सिस्टर ली संतान सुख के लिए भारी रकम देने को तैयार है। भारी रकम? हाँ। जरा विस्तार से बताओ। सुनो, क्या तुम कल वू यन से मिलने गए थे? ओह, क्या तुम हर रोज मुझ पर शक करना बंद नहीं कर सकती? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं ऑफिस में देर तक काम कर रहा था? काम कर रहे थे? मैं आज सुबह ही तुम्हारी कंपनी गई थी। अरे, तू तो मुफ्त की रोटियां तोड़ती है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे बेटे पर ऐसे चिल्ला रही है? मैं मुफ्त की रोटियां तोड़ती हूँ? क्या आपको पता है कि मैंने आपके बेटे के लिए क्या क्या किया है? तूने उसे बस एक कलंक ही तो दिया है और कुछ नहीं। मेरे बिना सॉन्ग ग्रुप कभी भी यान मिंग को भाव नहीं देती। तू आंखें क्यों दिखा रही है? ठीक है, जब माँ जी ऐसा कह ही रही हैं, तो मैं भी अब हाथ खींच लेती हूँ। पैनर कहाँ है? माँ जी, आपने कहा था कि आप शाम को पानेर को फल दिलाने ले जा रही हैं। वो है कहाँ? मुझे नहीं पता, नीचे कहीं खेल रही होगी। मैं अभी नीचे जाकर उसे ढूंढती हूँ। अगर वो नहीं मिली तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। अरे, तू पुलिस को मत बुलाना। पानेर नीचे नहीं है। मैंने उसे सुखी रहने के लिए कहीं भेज दिया है। मतलब क्या है आपका? देखो, वो जो श्यांगजांग में रहने वाली सिस्टर ली है, उनका बिजनेस बहुत बड़ा है और वो बहुत रईस है। अब वो इस उम्र में अकेली थीं, तो उन्हें अपने पास रखने के लिए एक बच्चा चाहिए था। इसलिए मैंने पैनर को अच्छे भविष्य के लिए वहां भेज दिया। आपने पैनर को किसी और को दे दिया? सुनो सॉन्ग वानशिंग, तुम हमारी माँ पर चिल्लाने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? माँ, क्या आपने पैनर को वाकई सिस्टर ली को दे दिया? मेरे प्यारे बेटे, मैंने जो भी किया तुम दोनों की भलाई के लिए किया है। एक छोटी सी लड़की तुम दोनों पर बोझ नहीं बननी चाहिए। अभी तुम लोग जवान हो, मुझसे सीखो। जल्दी से एक लड़का पैदा करो। और वैसे भी सिस्टर ली ने इसके लिए बहुत सारे पैसे दिए हैं। तो सिर्फ पैसों के लिए आपने अपनी ही पोती का सौदा कर दिया? तुमने सिर्फ पैसों के लिए अपनी सगी पोती को बेच दिया। अरे, क्या तुम्हें इतनी कड़वी बातें करना जरूरी है? वे सिस्टर ली तो माँ की सहेली हैं। इसमें बेचने जैसी क्या बात है? और वैसे भी अगर तुम्हें पैनर से मिलना है तो हम बस सिस्टर ली को बोल देंगे और बात खत्म, है ना? अरे हाँ, बिल्कुल सही कहा। पानेर अगर सिस्टर ली के घर गई है तो वहाँ वह राजरानी बनकर रहेगी। तो फिर तुमने शुआन को वहाँ शहजादा बनने के लिए क्यों नहीं भेजा? शुआन और उस मनहूस लड़की की क्या कोई बराबरी है? आखिर शुआन ही तो हमारे यान फैमिली परिवार का चिराग है। अगर तुम्हें किसी को दोष देना ही है तो अपनी फूटी किस्मत और अपनी उस कोख को दो जो लड़का नहीं दे सकी। अगर तुमने एक बेटा पैदा किया होता तो क्या माँ उस बेटे को किसी और को गोद दे पाती? यान मिंग, क्या एक पिता को ऐसा व्यवहार करना शोभा देता है? आधी रात को पागलपन मत करो। अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है तो हम कल जाकर पैनर को वापस ले आएंगे। नहीं, यह नहीं हो सकता। सिस्टर ली ने जो पैसे दिए थे वे सब मैंने शुआन के लिए बचा कर रख लिए हैं। अरे सिस्टर ली, क्या पानेर लापता हो गई है? क्या? तुमने पैनर को कहाँ भेज दिया? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। वह बहुत जिद्दी है। वह सिस्टर ली के घर से भाग गई। अरे अब बस भी करो, ज्यादा परेशान मत हो। हम दोनों जाकर उसे ढूंढ लेंगे, है ना? तुम दोनों अपराधी हो। अगर पैनर को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अरे रुको, वन सिंह वन। पैनर तुम कहाँ हो? बिग ब्रदर, क्या आपने किसी इतनी ऊंचाई वाली छोटी बच्ची को देखा है? नहीं देखा। पनेर, तुम कहाँ हो? प्लीज अपनी माँ को ऐसे मत डराओ।
क्या आपने पैनर को देखा है? इतनी सी हाइट है उसकी, 2 चोटी बनाई हुई है। नहीं, नहीं दिखाई दी। पैनर, तुम कहाँ हो? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? इस परिवार को बचाने के लिए जो मैंने अपना सब कुछ त्याग दिया, क्या वह वाकई सही था? पैनर, तुम कहाँ हो? मम्मी, पापा, मुझे मम्मी के पास जाना है। आई एम सॉरी अंकल, मुझसे पहचानने में गलती हो गई क्योंकि आपकी पैंट बिल्कुल पापा जैसी है। आजकल सब कुछ बड़ा अजीब हो रहा है। कभी कोई पति समझ लेता है तो कभी कोई पिता। सुनो बच्ची, तुम्हारी मम्मी का नाम क्या है? मैं तुम्हें उनके पास ले चलता हूँ। सॉन्ग वॉन्शिंग। पैनर, मैं यहाँ कैसे आ गई? एल्डेस्ट मिस, आप सड़क पर बेहोश हो गई थी। मास्टर जियांग ही आपको यहाँ वापस लेकर आए हैं। मुझे घर जाना है, मुझे पैनर को ढूंढना होगा। एल्डेस्ट मिस, अगर आप बुरा न माने तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बटलर लियो, यन परिवार आपका घर नहीं है और वे लोग आपके परिवार वाले नहीं हैं। उन्होंने आपके साथ जो किया उसके लिए मैं उन्हें सबक सिखाए बिना नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा निजी मामला है, आप इसमें दखल न दें। मालिक ने मुझे आपकी मदद के लिए भेजा है। उन्हें पता है कि आप उन्हें माफ नहीं करेंगी, पर उन्हें आपकी बहुत फिक्र है। इतने बड़े सॉन्ग परिवार की बड़ी बेटी होने के बावजूद आप एक नौकरानी की तरह उस एहसान फरामोश परिवार की सेवा कर रही हैं। मुझे लगा था कि यान मिंग मुझसे प्यार करते हैं। मैं एल्डेस्ट मिस, वापस लौट आइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मुझे पैनर को हर हाल में ढूंढना होगा। पैनर, फानेर, तुमने तो मम्मा को डरा ही दिया था। सॉन्ग वांगशिंग, पानेर यहाँ है। अब आपको जाने की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ कैसे? मम्मा, मुझे यह अंकल बहुत पसंद है। मैं कल रात काफी व्यस्त था। पहले पैनर के साथ मम्मा को ढूंढा, फिर सड़क पर आपकी जान बचाई। क्या आपको नहीं लगता कि आपको मुझे शुक्रिया कहना चाहिए? तुम कौन हो? एल्डेस्ट मिस, ये आपके बचपन के दोस्त हैं, जियांग, शुयन मास्टर जियांग। इसके अलावा मैं आपका बचपन से तय किया हुआ मांगेतर हूँ। तुम्हारा मतलब है मेरे पिता और तुम्हारे पिता के बीच तय हुई सगाई? मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी मंगेतर की हालत इतनी खराब होगी। क्या मुझे लगता है कि मैं आने में बहुत देर कर दी? मेरी शादी हो चुकी है और मेरा एक बच्चा भी है। बचपन में तय हुई वो सगाई अब मायने नहीं रखती। अगर शादी हो गई है तो इसका मतलब यह नहीं कि तलाक नहीं हो सकता, खासकर तब जब तुम्हारा पति एक नंबर का घटिया इंसान है। तुम चुप रहो। एल्डेस्ट मिस, मालिक चाहते हैं कि मास्टर जियांग वापस आएं ताकि एक तरफ वह कंपनी संभालने में आपकी मदद कर सके और दूसरी तरफ वह यह भी चाहते हैं कि आप इस बहाने यान फैमिली को छोड़ दें। जरूरत नहीं है। पैनर, मम्मा, मैं वापस नहीं जाना चाहती। क्या तुम्हें पापा, दादी और श्वन श्वन की याद नहीं आती? वे मम्मा के साथ अच्छे नहीं हैं और पैनर के साथ भी अच्छे नहीं हैं। पैनर उन्हें पसंद नहीं करती। पैनर को बस अपनी मम्मा चाहिए। जितना साफ पैनर सोच सकती है उतना मैं भी नहीं सोच पाई। मम्मा समझ गई, हम वापस नहीं जाएंगे। अब हम कभी वापस नहीं जाएंगे। छह साल में जिस जगह रही, अब समय आ गया है कि उन रिश्तों को खत्म कर दिया जाए। वो औरत पूरा दिन हो गया, अब तक वापस क्यों नहीं आई? बेहतर होगा कि वो कभी वापस ना आए। मम्मी, आखिर आपको पैनर को किसी और को देने की क्या जरूरत थी? जब मेरा उस सॉन्ग वंशिंग से तलाक हो जाता तो मैं उन दोनों को एक साथ बांधकर बाहर फेंक देता।
वो कलंक सी लड़की इतने सालों तक हमारे घर का मुफ्त में खाया, मुफ्त की रोटियां तोड़ी। अगर मैंने उसे बेचकर अपना नुकसान पूरा कर लिया तो क्या गलत किया? वैसे भी सिस्टर ली बहुत अमीर है, वह उसे दुखी नहीं रखेगा। लेकिन सोचो, अगर उसने सच में पुलिस को बुला लिया तो क्या होगा? उसकी हिम्मत कैसे होगी? मेरी हिम्मत क्यों नहीं होगी? वानशिंग, तुम कहाँ चले गए थे? मैं तुम्हें इतने सारे फोन कर रहा था, तुमने उठाए भी नहीं। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम इस समय पैनर की हालत के बारे में नहीं जानना चाहोगे? पानेर? शायद तुम उसे अब तक ढूंढ चुके होगे। हाँ, शुक्र है कि पैनर किस्मत वाले थे, वरना मैं तुम्हें किसी कीमत पर सबक सिखाए बिना नहीं छोड़ती। वैसे भी अब जब कुछ हुआ ही नहीं तो ये धमकियां किसे सुना रही हो? माँ, क्या आपके मन में जरा भी पछतावा नहीं है? जब लोग मिल ही गए हैं तो तुम अब और क्या चाहती हो? सॉन्ग वानशिंग, मैं बस इतना पूछना चाहता हूँ, क्या तुम ये रिश्ता निभाना चाहती हो या नहीं? तुम कौन हो? मैं सॉन्ग वानशिंग को ढूंढ रहा हूँ। मैंने तो पहले ही कहा था कि इस औरत का चरित्र सही नहीं है। इसका आशिक तो घर तक आ पहुंचा। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तुम? अरे, तुम हो कौन? और तुम्हारी मेरी पत्नी के साथ क्या रिश्ता है? वह अपना फोन होटल में भूल गई थी, मैं वही फोन लौटाने आया हूँ। होटल? क्या वह इससे पहले तुम्हारे साथ ही थी? सॉन्ग वानशिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? मैं तुझे किसी औरत पर हाथ उठाना सचमुच बहुत घटिया हरकत है। यह हमारे घर का मामला है, इससे तुम्हारा क्या लेना देना? ए कलंकित औरत, तू बाहर के गैर मर्दों को घर तक ले आई। अब देख मैं तुझे कैसे मजा चखाती हूँ। अगर आपके पास समय है तो अपने बेटे को संभालना बेहतर होगा। तुम? चीज पहुंच गई है, अब तुम यहाँ से जल्दी जाओ। मैं नहीं जाऊंगा। नहीं, तुम आखिर हो कौन? तुम क्या करना चाहते हो? यह मेरा घर है। बिना इजाजत घर में घुसने के लिए मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। ठीक है, बुला लो। अच्छा ही होगा कि वो जांच कर लें कि कैसे तुमने अपनी ही पोती का सौदा किया है। तुम? जियांग शुयान, तुम अब जाओ। मैंने देखा कि माहौल बहुत तनावपूर्ण था, मुझे लगा कि कहीं तुम्हारे साथ मारपीट न हो जाए। जो चाहो करो। सॉन्ग वानशिंग, तू मेरे सामने ही इसके साथ इश्क लड़ा रही है। आखिर ये है कौन? तेरा इसके साथ क्या रिश्ता है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को धोखा देने की? तू सच में बेखौफ हो गई है। मैं और वो सिर्फ साधारण दोस्त हैं। धोखा तो कोई और दे रहा है। सॉन्ग वानशिंग, तू अब मेरी पीठ पीछे दूसरे मर्दों को फंसा रही है और मेरी माँ पर हाथ उठाने की हिम्मत भी की। तू तो बिल्कुल हाथ से निकल गई है। अरे ओ लोगों, देखो जरा, यह बहू अपनी सास को मार रही है। तलाक दे इसे। ऐसी घटिया बहू हमें नहीं चाहिए, इसे तलाक दे दो। यही मौका है। क्या आप सच में मुझे यहाँ से निकालना चाहते हैं? तो और क्या, तू अभी मेरे पैसों पर ऐश कर रही है और बाहर दूसरे मर्द पाल रखे हैं। एहसान फरामोशों की एक टोली है यह। किसे एहसान फरामोश कह रहा है तू? मैं तुझे बता दूं, मैं इसे छोड़ रहा हूं क्योंकि सॉन्ग वानशिंग का चरित्र ठीक नहीं है। मैंने कभी उसके साथ कुछ गलत नहीं किया। क्या तुम्हें पता है कि सॉन्ग फैमिली का कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें कैसे मिला? तुझे भी इसके बारे में पता है और कैसे मिलेगा? सॉन्ग फैमिली की मालकिन मुझे पसंद करती हैं। मेरे बेटे का भविष्य बहुत उज्जवल है। हम इस कलंकित औरत को उसे बर्बाद करने नहीं दे सकते। तू हंस क्यों रहा है? लगता है तुम लोगों को नहीं पता कि वानशिंग की असली पहचान क्या है। वह उसकी औकात क्या है? एक अनाथ लड़की ही तो है। यह तो मेरी यानी यान मिंग की दयालुता थी कि मैंने उसे एक घर दिया और बदले में उसने हमारी भलाई का बदला बुराई से दिया। 6 साल हो गए पर इसने मेरे येन परिवार को अभी तक एक बेटा नहीं दिया। क्या तुमने बच्चे को जन्म नहीं दिया? तुम्हारे येन परिवार का जो सिंहासन है उसे शुआन शुआन को संभालने दो। तुम मुझसे जबान लड़ा रही हो। 6 सालों से मैं दिन रात मेहनत कर रही हूँ, तुम्हारे पूरे परिवार की सेवा कर रही हूँ। इस उम्र में जब तुमने बच्चे को जन्म दिया तब मैंने ही तुम्हारा और शुआन शुआन का ख्याल रखा।
सुबह आंख खुलने के बाद से मेरे पास कभी ना खत्म होने वाले घर के काम होते हैं और अनगिनत चिंताएं। इतना सब कुछ करने के बावजूद तुम मेरे और पैनर के साथ सिर्फ गाली गलौज और मारपीट ही करती हो। तो क्या हुआ? क्या तुम्हें मेरे घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ने दूं? सॉन्ग वानशिंग, तुम्हें बस मेरी माँ का ख्याल रखने को कहा और देखो तुम कैसे रोना रो रही हो। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, कोई नौकरानी नहीं। आज के बाद तुम मेरी पत्नी नहीं हो। शुक्र है मैंने सब पहले से तैयार कर रखा था। चलो। और सुनो, इस बार धोखा तुमने पहले दिया है, इसलिए तुम्हें खाली हाथ यहाँ से जाना होगा। सही कहा। इस येन परिवार में जो कुछ भी है वो सब मेरे बेटे ने अपनी मेहनत से कमाया है। तुम इस पर साइन करो और फौरन यहाँ से दफा हो जाओ। यान मिंग, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, क्या तुम वाकई मुझसे तलाक चाहते हो? वॉन सिंह, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। एक बार दस्तखत हो जाए तो फिर हमसे कभी संपर्क मत करना। अब जब भी मैं यह सोचता हूं कि मैं तुम्हारे जैसी घटिया औरत के साथ एक ही बिस्तर पर रहा हूं तो मुझे घिन आती है। ठीक है यान मिंग, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम बहुत पछताओगे। पछतावा? मैं तो बस यह चाहती हूँ कि तुम कभी भी दोबारा मेरे येन परिवार की दहलीज पर कदम न रखो। मैं साइन कर सकती हूँ, लेकिन मेरी एक आखिरी शर्त है। कैसी शर्त? क्या शर्त है? तेरी हिम्मत कैसे हुई शर्त रखने की? इतने सालों तक खुद को छिपा कर रखा। सच में तू हमारे यान परिवार के पैसों के पीछे थी। माँ, कोई बात नहीं। आखिरकार वह कभी न कभी मुझ यानमिंग की औरत जो रही है, जब तक वह बहुत ज्यादा बड़ी मांग न करे, मैं इतना भी बेदर्द नहीं हूँ। तुम बेफिक्र रहो, मुझे तुम्हारे पैसों का कोई लालच नहीं है और न ही तुम्हारे घर का। मेरी एक आखिरी शर्त है, पैनर मेरे साथ रहेगी। ठीक है, अगर यह बेटी अपनी माँ के साथ रहती है तो यह भी सही ही है। सही कहा। वो कलंक अगर मुझे दी भी जाती तब भी मैं उसे न लेती। सब खत्म हो गया तो अब चलें? तुझे अपने इस साथी का बड़ी जल्दी इंतजार था, है ना? मैं तुम्हें बता दूं, बल्कि पहले ही आगाह कर देता हूं, सॉन्ग वान सिंह वो है जो कभी सॉन को जन्म नहीं दे पाई। अगर तुम इसके साथ रहे तो तुम्हारा वंश ही खत्म हो जाएगा। हमारे यान परिवार के बिना उसकी कोई औकात नहीं है। इसका ख्याल मैं रखूंगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है। चलो निकलो यहाँ से, जल्दी निकलो। माँ, आखिरकार वह औरत बिना कुछ लिए यहाँ से चली गई। सॉन, तू माँ को सच बता, क्या तेरा मिस वू के साथ कोई चक्कर चल रहा है? आखिर मैं सॉन जो हूँ, वो यैन को तो छोड़ो, यहाँ तक कि सॉन्ग परिवार की बादी बेटी भी मुझ में दिलचस्पी रखती है। मेरा सॉन इतना शानदार है कि यह तलाक लेना सही फैसला था। वह सॉन्ग वानशिंग मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अब मैं एक ऐसी औरत ढूंढूंगा जो मेरी हैसियत के काबिल हो। शुरू करो, मुझे फिर से सॉन्ग परिवार की बादी बेटी बनना है। जी। हो गया।
अंकल, मम्मा कहाँ है? मम्मा आज यहाँ काम का जायजा लेने आएंगी, तुम उनसे थोड़ी ही देर में मिल सकती हो। सर, आपको क्या चाहिए? पैनर, देखो तुम्हें क्या पसंद है। मुझे यह पसंद है। बच्चे की पसंद बहुत अच्छी है। यह सॉन्ग ग्रुप का इस सीजन का नया कलेक्शन है। मुझे यह चाहिए। बेटा, अगर तुझे पसंद है तो यह तेरा ही है। दादी जी। तेरी दादी कौन है? प्लीज हमें ऐसा ही एक और दे दीजिए। माफ कीजिएगा सर, यह लिमिटेड एडिशन है। हमारे पास अभी आखिरी यही एक बचा है। अगर ये इतना खास है तो यह तो मेरे बेटे के पास ही होना चाहिए। सामान खरीदते वक्त नियमों का पालन करना चाहिए। जो पहले आए उसे मिलना चाहिए। 7Ws हिंड्रन। क्या यह मेरी पूर्व पत्नी का वह आशिक नहीं है? इतनी जल्दी मेरी बेटी का सस्ता बाप बनने के लिए तैयार हो गया। अपनी जुबान संभाल कर बात करो। बच्चे के सामने ऐसी घटिया बातें मत करो। क्या तुम्हें इसकी इतनी फिक्र है? तो फिर मैं इसे तुम्हें तोहफे में दे देता हूँ। इसे मेरे लिए पैक कर दो। मुझे नियमों की परवाह नहीं है कि कौन पहले आया। क्या तुम्हें नहीं पता कि बेटों का दर्जा बड़ा होता है? ये घड़ी मेरे बेटे को ही मिलेगी। यह एक शॉपिंग मॉल है। यह तुम्हारी यान फैमिली की जगह नहीं है। क्या तुम्हें पता है कि यह मॉल किसका है? अरे तुम इस लड़के को जरा बताओ। हम दुनिया के नंबर 1 सॉन्ग ग्रुप के ग्रुप का सबसे आलीशान मॉल है। तो फिर? और मैं यानमिंग सॉन्ग ग्रुप का आधिकारिक चुना हुआ पार्टनर हूँ। यह साझेदारी तो सॉन्ग फैमिली की बड़ी बेटी और सॉन्ग फैमिली की वर्तमान प्रेसिडेंट ने करवाई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस मॉल में मेरे बेटे की ही चलती है। मुझे तुम लोगों के इस आत्मविश्वास से ईर्ष्या होती है। मुझे तुमसे फालतू बात नहीं करनी। यह घड़ी मुझे चाहिए। तुम तुझे इतनी हिम्मत किसने दी? उस सॉन्ग वांगशिंग नाम की घटिया औरत ने। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि बेहतर होगा तुम उसके साथ सम्मान से पेश आओ। वह तो मेरी यान फैमिली परिवार की छोड़ी हुई औरत है। एक रिजेक्ट किया हुआ माल। उसका इतना पक्ष ले रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कलंक खुद को बेचकर तेरा खर्चा उठा रही है? क्या तुझे पता है इस घड़ी की कीमत क्या है? क्या तेरे पास $5 लाख हैं? कार्ड स्वाइप करो। दिखावा मत कर। मैं भी देखना चाहता हूं कि तेरे कार्ड में इतने पैसे हैं भी या नहीं। पेमेंट सफल रही। चलो अब। उस घटिया औरत ने इतने सालों की शादी में मुझे कभी इतने पैसे नहीं दिए, और तू उसे कितने दिनों से जानता है? पहली बात, उसने इन सालों में तुम यान फैमिली परिवार के लिए जो त्याग किया है वह इस घड़ी की कीमत से कहीं ज्यादा है। दूसरी बात, मैं उसे बचपन से जानता हूं। तीसरी बात, ये मेरे अपने पैसे हैं। यह मुमकिन नहीं है। उस जैसी बेकार औरत को तेरे जैसा कोई अमीर आशिक कैसे मिल सकता है? अपनी जुबान संभालो। तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? अरे सुनो, कोई इसे यह घड़ी मत बेचना। इसके पैसे गलत तरीके के हैं। चलो मैं अपना परिचय देता हूं। मैं यूनचेंग जियांग फैमिली का वारिस हूं और सॉन्ग फैमिली का चीफ डिजाइनर भी। तुम्हारे गले में जो टाई है वो भी मैंने ही डिजाइन की थी। क्या? तुम्हारी गर्दन पर वो जो टाई है उसे मैंने खुद डिजाइन किया था। तुम्हारे इस कचरे की किसे जरूरत है? चलो यहाँ से चलते हैं, मम्मी के पास चलते हैं। कहीं मत जाओ। अब और क्या बात है? मैंने कहा था कि मैं अब प्रेसिडेंट सॉन्ग का सबसे खास आदमी हूँ। इस मॉल की कोई भी चीज अगर मुझे पसंद आ गई तो वो मेरी होकर रहेगी। मैंने पहले ही पैसे दे दिए हैं। पैसे होने से क्या तू बहुत बड़ा बन गया? एक मामूली डिजाइनर ही तो है मेरा बेटा। प्रेसिडेंट सॉन्ग के साथ बिजनेस डील करने वाला बहुत बड़ा बॉस है। यन पनेर, वो घड़ी उतारो। इसे पहने रखो, कोई बात नहीं। बच्चे के सामने तू हीरो क्यों बन रहा है? अगर इसे नहीं उतारा तो हम सीधे प्रेसिडेंट सॉन्ग के पास चलेंगे। इतनी छोटी सी बात के लिए क्या इसे प्रेसिडेंट सॉन्ग के पास ले जाना जरूरी है? ओहो, अब डर लग रहा है। सॉन्ग ग्रुप के डिजाइनर होकर भी तुम मेरी उस बर्बाद चरित्र वाली पूर्व पत्नी के साथ चक्कर चला रहे हो। सोचो अगर प्रेसिडेंट सॉन्ग को पता चला तो क्या होगा? बढ़िया, चलो प्रेसिडेंट सॉन्ग को बताते हैं। क्या प्रेसिडेंट सॉन्ग यहाँ आई है? प्रेसिडेंट सॉन्ग आज मॉल का मुआयना करने आई है। वह थोड़ी देर में टॉप फ्लोर के ऑफिस पहुंचने वाली है। अगर आप उनसे मिलना चाहते हैं तो ऊपर जाकर उनका इंतजार कर सकते हैं। ठीक है। हाँ बेटा, चलो। हो हाँ,
यानमिंग कितना घटिया आदमी है। तलाक लेकर मुझसे शादी करने का वादा किया था और अब तक उसका कोई पता नहीं है। आदमियों का वाकई कोई भरोसा नहीं। अब सिर्फ करियर पर ध्यान देना बेहतर है। इस बार मैं सीधे नए प्रेसिडेंट से मिलूंगी और काम का एक मौका मांगूंगी। सॉन्ग वानशिंग, सॉन्ग वानशिंग, तुमने ये क्या पहना है? यहाँ क्या कर रही हो? तमीज से बात करो। तुम सॉन्ग परिवार की बादी बेटी और सॉन्ग ग्रुप की नई प्रेसिडेंट से कैसे बात कर रही हो? कौन सी अमीर शहजादी? सॉन्ग वानशिंग, क्या तू मैनेजर लियू के साथ सोकर यहाँ तक पहुँची है? तुझे सच में अपनी औकात नहीं पता। रास्ते से हटो। यानमिंग ने तुझे छोड़ दिया। अब ये नाटक बंद कर। मैं नहीं हटूंगी। मैं आखिरी बार कह रही हूँ, हटो यहाँ से। नहीं हटूंगी। सॉन्ग वानशिंग, आखिर तुम्हारी असलियत क्या है? अब ध्यान से सुनो। वो पुरानी सहपाठी जिसे तुम नीचा समझती थी, वो न केवल सॉन्ग फैमिली की इकलौती बेटी है, बल्कि सॉन्ग ग्रुप की मौजूदा प्रेसिडेंट भी है। यह नामुमकिन है। मुझे यकीन नहीं होता। अब जब सब सामने आ गया है तो मुझे तुम्हारे यकीन की जरूरत भी नहीं है। शुक्रिया जो तुमने मुझे असलियत दिखा दी यानमिंग के दोगलेपन और घटियापन की। उस जैसा बेकार इंसान तुम्हें ही मुबारक हो। वानशिंग, पिछली गलतियों के लिए मुझे माफ कर दो। खड़ी हो जाओ। मुझे तुम्हारी इस नतमस्तक होने वाली इज्जत की जरूरत नहीं है। वानशिंग, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ कर दो। और सुनिए, इस पार्टनरशिप के लिए क्या आप मुझे एक और मौका दे सकती हैं? ठीक है, क्या तुम सॉन्ग ग्रुप में आंटी के तौर पर काम करना चाहोगी? मैं मंजूर नहीं है तो फिर रहने दो। क्या यह नहीं कहा गया था कि प्रेसिडेंट सॉन्ग पहले से ही ऑफिस में है? हमें यहाँ और कितना इंतजार करना पड़ेगा? अरे माँ, वह प्रेसिडेंट सॉन्ग अरबपति हैं। अगर वह हमें पूरे एक दिन भी यहाँ इंतजार कराएं तो भी हमें रुकना ही होगा, है ना? ज्यादा खुश मत हो। जब मेरे भाई प्रेसिडेंट सॉन्ग को बता देंगे तो यह घड़ी मेरी हो जाएगी। हेलो वू यान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉल करने की? क्या तुम्हें पता भी है कि जो टाई तुमने मुझे दी थी वो सॉन्ग वानशिंग के घटिया दोस्त ने डिजाइन की है? पहले मेरी बात तो सुनो। सॉन्ग वानशिंग असल में मैं नहीं सुनना चाहता। उसका जिक्र करना ही मुझे बुरा लगता है। अगर कोई काम नहीं है तो मैं फोन रख रहा हूँ। बेवकूफ कहीं के। जब तुझे पता चलेगा कि तेरी पूर्व पत्नी कौन है तो तू बस पछतावे के आंसू रोएगा। इंतजार कराने के लिए माफी चाहता हूँ। प्रेसिडेंट सॉन्ग ने आप सबको अंदर बुलाया है। चलो चलो चलो। कृपया आइए। प्रेसिडेंट सॉन्ग, सब लोग आ गए हैं। ठीक है, तुम अब जा सकते हो। प्रेसिडेंट सॉन्ग, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। मुझसे क्या काम है? मैं ही हूँ जिसके साथ काम करने के लिए आपने यानमिंग को चुना है। मुझे मौका देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मैं यानमिंग की माँ हूँ। मेरा बेटा बहुत होनहार है और यह सब मेरी परवरिश का नतीजा है। मैं उसका छोटा भाई हूँ और बड़ा होकर मैं भी सॉन्ग ग्रुप में काम करूँगा। क्या सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए? प्रेसिडेंट सॉन्ग, आप शायद मजाक कर रही हैं। बताओ, यहाँ क्यों आए हो? मैं आपकी कंपनी के उस डिजाइनर की शिकायत करना चाहता हूँ। उसका चरित्र बिल्कुल खराब है। वह इस काबिल नहीं है कि आपके सॉन्ग ग्रुप में काम करे। अच्छा, आखिर उसने किया क्या है? वह आदमी, उसका निजी जीवन ठीक नहीं है। उसका मेरी पूर्व पत्नी के साथ अफेयर है। वे दोनों एक साथ मिलकर साजिशें रच रहे हैं। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी पूर्व पत्नी कौन है? हाँ, मुझे पता है। वही सॉन्ग वानशिंग।
एक बेशर्म और घटिया औरत। बेटे को जन्म न दे पाने वाली बेकार औरत। वह बदसूरत और गरीब कहीं की। तो क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? तो क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? आप सोंग परिवार की बादी बेटी हैं, सोंग कॉरपोरेशन की सबसे युवा प्रेसिडेंट। मैंने सुना है कि मेरे बेटे की सॉन्ग ग्रुप के साथ पार्टनरशिप आपकी ही वजह से मुमकिन हुई है। अगर आप मेरे बेटे को पसंद करती हैं तो उसकी माँ होने के नाते मैं आज ही हाँ कह दूंगी, ताकि आप दोनों एक हो सकें। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? लेकिन क्या आपके बेटे का अभी तलाक नहीं हुआ है? ओह, अरे छोड़िए, आपको पता नहीं है, वह सॉन्ग वॉन्चिंग एक कलंक थी। मैं तो उसे बहुत पहले ही घर से बाहर निकालना चाहती थी। वो तो मेरा बेटा दयालु है कि उसे थोड़े और समय के लिए रुकने दिया। हाँ प्रेसिडेंट सोंग, आप चिंता मत कीजिए, मैं तो उसे कब का भूल चुका हूँ। और तुम्हारी बेटी का क्या? बच्ची अपनी माँ के साथ चली गई। वह छोटी लड़की बेहद परेशान करने वाली है। वह पैदा ही मनहूस हुई थी। वो हमारे यान खानदान के लायक नहीं है। बबी बबी, जल्दी करो और पैनर की घड़ी मुझे वापस करो। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि अपनी जुबान बंद रखो। तू चुप कर। प्रेसिडेंट सोंग को अब सब पता चल गया है कि तेरा उस घटिया औरत के साथ क्या चक्कर था। देखना अब प्रेसिडेंट सोंग तुझे कैसा सबक सिखाती है। तुम शुयन, घड़ी यान शुआन को दे दो। क्या? लेकिन पानेर। देखा तुमने, तुम जैसे एक साधारण डिजाइनर के मुकाबले प्रेसिडेंट सोंग के लिए ज्यादा अहम मुंह जैसा बिजनेस पार्टनर ही है। हो सकता है कि भविष्य में वह जीवन साथी भी बन जाए। प्रेसिडेंट सोंग, अगर आप मेरे बेटे को वारिस देंगी तो मैं वादा करती हूँ कि मैं आप दोनों को यान खानदान का नाम दूंगी। ये सच में मजाकिया है। प्रेसिडेंट सोंग, आपका क्या मतलब? मैंने पैनर को घड़ी यान शुआन को देने के लिए कहा, क्योंकि यह आप यान परिवार के लिए मेरी तरफ से आखिरी तोहफा होगा, मेरी 6 साल की दुखद शादी के अंत के रूप में। क्या? काफी समय बाद मिले मेरे पूर्व पति। मम्मा, मम्मा, तुम सोंग वानशिंग, तुम इस सोंग ग्रुप के प्रेसिडेंट की कुर्सी पर कैसे बैठी हो? क्या तुम भूल गए कि मेरा सरनेम सॉन्ग है? क्या तुम हमेशा से इतने बेवकूफ रहे हो? लेकिन तुम तो एक अनाथ लड़की थी ना। तुम भला सोंग परिवार की बादी बेटी सोंग ग्रुप की नई प्रेसिडेंट कैसे हो सकती हो? सिर्फ इसीलिए कि मेरा कोई सहारा नहीं था, तो तुमने और तुम्हारे परिवार ने सोचा कि तुम सारी हदें पार करके मुझे परेशान कर सकते हो। मैंने अपना सच्चा प्यार दिया और बार बार तुम लोगों को मौके दिए, पर आखिर में मेरा फैसला ही गलत निकला। वैसे अगर तुमने वू यान के साथ मुझे धोखा न दिया होता तो शायद मैं तुमसे तलाक लेने का कठोर फैसला नहीं कर पाती। वू यान, क्या उसका फोन यही कहने के लिए था कि तुम ही सोंग ग्रुप की नई प्रेसिडेंट हो? ये कैसे मुमकिन है? तुम जैसी एक मामूली और ठुकराई हुई औरत इतनी ऊंची और बड़ी प्रेसिडेंट कैसे बन सकती हो? रोना बंद करो, चुप हो जाओ। इसे उठाओ और मेरी नजरों के सामने से दफा हो जाओ। वानसिंग, और हाँ, तुम्हारे और सॉन्ग ग्रुप के बीच की पार्टनरशिप अब आधिकारिक रूप से रद्द की जाती है। मैं गिर चुके चरित्र वाले लोगों के साथ बिजनेस नहीं करती। नहीं, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। आओ पानर, पापा तुम्हें घड़ी पहना देते हैं। आओ, पापा तुम्हें इसे पहना देंगे। पापा पहना देंगे तुम्हें। भाई, ये मेरी घड़ी है। दूर हटो, बदतमीज कहीं के। ओह मेरे बेटे, मेरे लाल। बुजुर्ग और बच्चा मिलकर तुम दोनों ने शोर मचाकर सिर दर्द कर दिया है। चुप हो जाओ अब। पनेर, पापा को माफ कर दो बेटा। पनेर, अपने पिता को माफ कर दो। मेरे लिए मेरी माँ ही काफी है। प्रेसिडेंट सोंग, अरे नहीं वानशिंग, वो असल में पिछली बार मुझसे गलती हो गई थी, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। यान मिंग, तुम्हारे परिवार ने मुझे और पैनर को जो दुख पहुंचाया है वो सिर्फ कुछ माफी के शब्दों से ठीक नहीं हो सकता। तुम दिखावे के भूखे और धोखेबाज हो। तुम्हारी माँ को सिर्फ बेटा चाहिए था। जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो मुझे नफरत महसूस होती है। वांगशिंग, अपनी औकात में रहो। अगर दोबारा हाथ लगाने की कोशिश की तो बाहर निकल जाओ यहाँ से।
वानशिंग, मैंने तुम्हें बहुत धोखा दिया है। क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकती हो? मैं सच कह रहा हूं कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। वो वू यैन थी, वो घटिया औरत वू यैन ही थी जिसने मुझे अपनी बातों में फंसाया। मैं बहक गया था, इसलिए मुझसे यह सब। वानशिंग, तुम मुझे कोई भी सजा दे सकती हो। क्या तुम मेरे पास वापस लौट सकती हो? कहते हैं कि औरतें मतलबी होती हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम जैसा आदमी किसी औरत से भी ज्यादा मतलबी हो सकता है। अगर भीख मांगनी है तो झुकना सीखो, घुटनों के बल बैठो। अरे नहीं, ऐसा नहीं होगा। मेरा बेटा एक महान और इज्जतदार आदमी है। वो एक औरत के आगे कैसे झुक सकता है? तो फिर तुम सब यहाँ से बाहर जाओ, मेरे काम में खलल मत डालो। सोंग वांगसिंग मुझे मौका दे रही है, इसका मतलब वो अभी भी मुझे चाहती है। अगर मैं झुक गया तो मुझे फिर कभी इस छोटी सी कंपनी में नहीं रहना पड़ेगा। सोंग ग्रुप के बॉस की कुर्सी आज नहीं तो कल मेरी ही होगी। हे भगवान, ये तो बहुत बड़ी बदकिस्मती है। जब मैं मरूंगी तो अपने पूर्वजों को क्या मुंह दिखाऊंगी? वानशिंग, अगर तुम मुझे माफ कर दो तो मैं तुम्हारे आगे सर झुकाने को भी तैयार हूं। तो फिर सर झुकाओ, तब तक जब तक मैं खुश ना हो जाऊं। तुम मेरी सब कुछ हो, मैं सर झुकाऊंगा। अरे देखो वानशिंग, मेरे सर से चोट लगी है। तुम्हें मेरे लिए दुख हो रहा होगा, है ना? चलो हम फिर से शादी कर लेते हैं। मैं तुम्हारे बिना सच में नहीं रह सकता। वानशिंग, कमजोर मत पटना। मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा हूँ। तुम जैसे अजनबी का इससे क्या लेना देना? पहले खाए हो जाओ। सुनो प्रिय, मुझे पता था कि तुम्हें मेरी फिक्र जरूर होगी। मेरी दी हुई यह घड़ी लो और यहाँ से दफा हो जाओ। वानशिंग, मैंने तुम्हारे आगे घुटने टेक कर माफी मांगी है। अब तुम और क्या चाहती हो? क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई? मैंने कहा यहाँ से दफा हो जाओ। मेरा बेटा तुम्हारे आगे गिड़गिड़ा रहा है और घुटने टेक रहा है, फिर भी तुम इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती हो? मैं पत्थर दिल हूँ? मैं सिर्फ पैनेर की खातिर चुप हूँ, वरना अब तक मैंने तुम्हारे पूरे परिवार को बाहर फेंक दिया होता। हाँ, पानेर के बारे में सोचो, आखिर हमारा बच्चा भी तो है। कम से कम बच्चे की खातिर तुम इतनी सख्त नहीं हो सकती। इस बच्चे को बड़े होने के लिए एक पूरे परिवार की जरूरत है। मैंने अब तक जो कुछ भी सहा वो सिर्फ पैनर की वजह से था, पर तुमने तो हद कर दी। तुमने अपनी माँ के साथ मिलकर पैनर को दूसरों को दे दिया। मैं उसे खोने ही वाली थी। वानशिंग, मैं आगे से मैं ध्यान रखूंगा। मैं माँ को समझा दूंगा, चाहे लड़का हो या लड़की, उससे क्या फर्क पड़ता है तो वो मेरे यान मिंग का ही अंश। हाँ, बिल्कुल सही। बस तुम हमारे साथ वापस चलो। हम अभी पानेर का नाम यान फैमिली के खानदान की लिस्ट में डलवा देंगे। अपने इस घटिया यान फैमिली खानदान के नाम से पैनर का अपमान मत करो। वो अब सोंग फैमिली परिवार की इकलौती वारिस और बेटी है। बीच में बोलने वाले तुम कौन होते हो? क्या तुम ही ने पहले यह नहीं कहा था कि मैं उसका प्रेमी हूं? क्या इत्तेफाक है, बचपन से ही हमारा रिश्ता तय था। मेरे लिए रास्ता साफ करने का शुक्रिया। तुम अगर लड़ना है तो बाहर जाकर लड़ो। वानशिंग, मुझसे बस वही गलती हुई है जो दुनिया का हर आदमी कभी न कभी करता है। मुझे अपनी गलती का एहसास है। प्लीज मुझे एक और मौका दो। ठीक है, मैं तुम्हें एक और मौका दे सकती हूँ। मैंने तुम्हारी कंपनी खरीद ली है। रही बात तुम्हारी, सोंग फैमिली में शामिल हो जाओ और मेरे लिए चौकीदारी करो। महीने के $3000 मिलेंगे। क्या तुम तैयार हो? क्या महीने के सिर्फ $3000? वानशिंग, आखिरकार मैं एक बॉस हूँ। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। यान मिंग, क्या तुम अब भी मुझे वही ना समझ हाउसवाइफ समझते हो? तुम्हारी कंपनी के कर्ज का गड्ढा बढ़ता ही जा रहा है। तुम बहुत जल्द बर्बाद होने वाले हो। कैसा बॉस? और कैसी बात? तुम जल्द ही कर्ज में डूबे हुए एक कंगाल बन जाओगे। ये 3000 भी एक एहसान है। लेना है तो लो, वरना दफा हो जाओ। वानशिंग, क्या तुम्हें सच में हमारे पुराने रिश्ते का जरा भी ख्याल नहीं है? मेरी माँ की उम्र काफी हो चुकी है और शुआन अभी बहुत छोटा है। क्या तुम्हें उन दोनों को मेरे साथ दुख झेलते हुए देखकर अच्छा लगेगा? ये तुम्हारे घर का मामला है, इससे मेरा क्या लेना देना? ठीक है, तो फिर हम साथ में ही सब खत्म करेंगे। पैनेर, अरे नहीं गार्ड। बेटा,
रुको रुको रुको। वन सिंह, वन सिंह। भाभी मुझसे गलती हो गई। आगे से एक अच्छे बच्चे बनकर रहना। मैं तुम्हें घर वापस भिजवाने का इंतजाम करती हूँ। मुझे डर था कि तुम फिर से बातों में आ जाओगी और दूसरों के साथ चली जाओगी, फिर मेरा क्या होगा। बच्चे के सामने ये सब मत कहो। पानेर, चलो मैं तुम्हें स्कर्ट दिलाने ले चलता हूँ, ठीक है? जी माँ, बाद में मिलते हैं। बाद में मिलते हैं।